ये बांसडी विधानसभा किस दिशा में जा रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि के माध्यम से पूरी जनता जान चुकी है। 40-50 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, ये अंग्रेजों के जमाने का जो व्यवस्था है कि टार्चर भी करो और ऊपर से दंडित भी करो, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी बांसडी में चलने नहीं देगी। जिसका बच्चा मृत्यु हुआ, यहाँ की वर्तमान विधायक आकर के इनकी मुआवजा देने चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, वो भी नहीं आए, वो भी तो उल्टा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम बलिया जिला के बांसडी विधानसभा अंतर्गत मनियर हालपुर में हूं और देख सकते हैं हम आज एक बड़ा शानदार कार्यक्रम था यहाँ पे समाजवादी पार्टी की ओर से रखा गया था और जिसमें ये विधानसभा अध्यक्ष हैं कन्हैया यादव जी और श्री भगवान वर्मा जी। और लोगों से जानेंगे कि जो आज का कार्यक्रम था, कार्यक्रम का क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था, क्यों रखा गया था। स्वागत सर आपका। जी, मैं उदय बहादुर सिंह बांसडी विधानसभा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। यहाँ हालपुर में जहाँ एक अंजनी साहनी के सुपुत्र जो 4-5 बरस का था, अचानक किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि रोड के पश्चिम साइड में ये तमाम माने गांव वाले लोगों के घर की आबादी है और रोड के पूरब साइड में जो है डेरा है। तो यहाँ स्वाभाविक है कि मतलब लोग ज़्यादा जो है घर से रोड पार करके डेरे पर जाते हैं। अब छोटा बच्चा था, निकल रहा था, तब तक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जो भी लोग देखते हैं, जहाँ सुनते हैं, तो सैकड़ों लोग दौड़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ घटनास्थल पर लोग दौड़ कर आए। तो यहाँ कहीं इधर उधर फर्स्ट था नहीं, रोडे पर सब लोग मैंने खड़े थे। कोई हिंसा या अराजक उसमें तत्व लोग तो थे नहीं कि पुलिस। एक्सीडेंट के बाद सभी लोग रास्ता जाम किए थे, यही ना? रास्ता जाम नहीं किए थे, ऐसे रोड पर खड़े थे। रोड पर खड़े थे। गाड़ियाँ का हाँ जी। अच्छा, अब उसमें जो मान लीजिए कि शांतिपूर्वक सभी लोग वहाँ मृतक को देख रहे थे। अच्छा जी। और आपस में बात कर रहे थे। अब उसमें यहाँ बीजेपी सरकार के कुछ चंद नेताओं के इशारे पर यहाँ के कोतवाल जो निर्देश दे दिए कि मतलब एफआईआर किया जाए। अब ये मृतक का परिवार हो, चाहे दादी परदारी हो, चाहे गांव के हो, साहनी परिवार के लोग हो, चाहे जयसराम सिंह हो, बेकसूर लोगों पर जो है करीब नामजद 29 लोग, अज्ञात 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 40 लोगों पर। अब इस प्रकरण को लेकर अभी बच्चा भी आपके घर का एक्सीडेंट हुआ। हाँ। और खाली रोड पे खड़ा होने की वजह से 40 लोगों पे एफआईआर कर दिया। जी, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। हाँ। जिनके परिवार के लोग यहाँ रहते नहीं हैं। कुछ नौजवान जो मान लीजिए कि वो बम्बई रहते हैं, गुजरात रहते हैं या अन्यत्र रहते हैं, ऐसे भी लोग जो यहाँ थे नहीं, उनका भी नाम जो है डाल दिया गया है। जो लोग यहाँ पे नहीं थे उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, बिना देखे बिना जाने। बिल्कुल। तो ये निंदनीय है। और इस संबंध में हम लोग पूर्व मंत्री माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी को परसों लेकर जिलाधिकारी से वार्ता किए और पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता किए और दोनों अधिकारी आश्वासन दिए कि नहीं, हम लोग जांच कराएंगे और जो बेकसूर लोग होंगे उनको निश्चित रूप से एफआईआर से निकाला जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग का शिष्टमंडल गया था, तो हम समाजवादी पार्टी को हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे मांग ये है, हम ये जानना चाह रहे हैं, मुकदमा वापस कर लिया जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि हम जब अधिकारियों से बात किए तो उनका कहना है कि जो बेकसूर है उसको हम एफआईआर बाहर निकाल देंगे। तो जब खाली खड़ा होने की वजह से एफआईआर किया गया, तो फिर कसूरवार क्यों? कौन कसूरवार है और कैसा कसूरवार? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा फर्जी मुकदमा है और हम लोग प्रशासन से मांग किए भी हैं, आज भी कह रहे हैं कि पूरे मुकदमे को जो है खत्म कर दिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहायता जिला प्रशासन दे, प्रदेश सरकार दे। मूल बात ये है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत निंदनीय है। इसी संबंध में जो है, और वो जो कोतवाली का जो कोतवाल हैं संजय सिंह, ये भाजपा के लोगों के इशारे पर अपनी गरिमा का ख्याल न करते हुए तमाम गांव में जो है समाजवादी पार्टी के जहां कार्यकर्ता हैं या गरीब लोग हैं, जहां माने बेकसूर लोगों पर अनेक जगह पर जो है वो मुकदमा कायम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद बता रहे हैं चाचा कि 40 निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि सच में निर्दोष के ऊपर एफआईआर हुआ है? देखिए, मैं सैनिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ
मैं समाजवादी पार्टी बांसटी विधानसभा में हूं और ग्राम सभा हालपुर में मौजूद हूं। मैं इस स्थिति में ये कार्यक्रम आज जो हमारे निषाद समुदाय के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल माझी जी का था। यहाँ पे जो घटना घटी इसमें प्रशासन की लापरवाही ज़्यादा थी और यहाँ के जो लोगों को घटना घटी या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। यहाँ प्रशासन का उस टाइम शांतिपूर्वक अपना जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो गाड़ी उनकी पकड़ाई नहीं है, गाड़ी कुचल कर चली गई, तो गाड़ी को अभी तक उन लोग कैमरा के माध्यम से अभी तक खोजबीन नहीं कर पाए। उसके उपलक्ष्य में और दूसरी बात ये कि जो निर्दोष लोग जिनके घर मृत्यु के शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनको पीड़ित परिवार के घर को एफआईआर दर्ज हो जाती है, यहाँ तक कि पहुंचे हुए जो शिव चर्चा में महिलाएं हैं उनको एफआईआर दर्ज होता है, जो बांसडी में मौजूद है उनको एफआईआर दर्ज हो जाता है, जो बलिया में है उनके नाम एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ये एक साजिश है। इस प्रकार के दुर्घटना में कोई साजिश क्यों करेगा? क्यों साजिश कर रहे हैं लोग? ये राजनीति है, राजनीतिक लोग। ये यहाँ के लोग राजनीतिक है कि उनको तोड़ दिया जाए, उनकी मनोबल को गिराया जाए, वो हमारे शरण में आ जाए, तो हमारे बदले की भावना से ये काम हो रहा है। तो इनका मतलब ये है कि ये गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको मुकदमा करके हम अपने साइड खींच लें, अपने तरफ कर ले, तो फिर हमारे तरफ आएंगे तो हम इनको फिर सुलह समझौता करा के हम अपना वोट बैंक बना लेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और किसी का राजनीति है? ये बांसडी विधानसभा किस दिशा में जा रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि के माध्यम से पूरी जनता जान चुकी है कि एक एक चीज जिसके प्रति जो अपने भाई भाई में लड़ा करके अलग की भावना कर करके वोट बैंक की राजनीति करने वाले बांसडी विधानसभा के लोग, यहाँ भाजपा के लोग ये तोड़ना चाहते हैं। गरीबों को, शोषणों को, वंचितों को कि तोड़ करके राजनीति करना जानते हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ये तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करती है और जोड़ करके आगे बढ़ेगी और पीडीए को लेकर के बढ़ेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सैनिक का सिपाही हूं। ये हर सिपाही वैसे समाजवादी का काम करेगा जैसे सैनिक मरहज जो सरहद के ऊपर 24 घंटे सेवा करता है, और बांसडी विधानसभा का समाजवादी सैनिक वैसे ही सेवा करेगा। किसी अत्याचार पर जुल्म होने से उसको बचाएगा, उसकी लड़ाई लड़ेगी। किसी पार्टी में दम नहीं है समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कि इस भाजपा को ताकत को रोकने के लिए एक पीडीए ही है जो ताकत से इसे बौखलाई हुई है। तो जैसे हम ये जानना चाह रहे थे कि ये मछुआ समाज के लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो इसमें संजय निषाद की पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया? संजय निषाद का कोई फोन वगैरह कुछ आया? संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या है, आरक्षण की दर निकले हुए पुरुष है और ये खुद जाके भाजपा के झोलियों में बैठी हुई है। यहाँ उनकी पार्टी से विधायिका जी है वो भी नहीं आई, तो संजय निषाद कहां से आएंगे? वो तो इनकी वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। इनके ऊपर कोई भी चीज, आर्थिक मुआवजा से लेके कोई भी चीज देने का काम नहीं करते, इनको तोड़ने का काम करते हैं। जिसका बच्चा मृत्यु हुआ, यहाँ की वर्तमान विधायक आकर के इनकी मुआवजा देने चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, वो भी नहीं आए। वो भी तो उल्टा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि ये हमारे वोटर नहीं है। अरे आपका जो वोट दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी, आप यहाँ का मालिक है। आप सबको एक नजर से देखना चाहिए, लेकिन एक नजर से देखते नहीं है क्योंकि ये दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम उम्मीद समाजवादी पार्टी से रखे हैं। समाजवादी पार्टी इनकी आर्थिक मदद करेगी और समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी। जहां तक लड़ेगी हम साथ में लड़ेंगे। माननीय मंत्री राम गोविंद चौधरी लड़ेंगे और हमारे साथ के सभी बांसडी विधानसभा के कार्यकर्ता लड़ेगा। ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये जितने निर्दोष लोगों को फंसाया गया उनको हम लोग चुंगल से निकालने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी हर कदम इनके साथ सुख और दुख में खड़ी रहेगी। ठीक है। श्री भगवान वर्मा जी हैं, क्या कहेंगे इस प्रकार के मामलों के लिए? क्या कहेंगे? ये पहला मामला नहीं है इस प्रकार का। हमें लगता है कि प्रदेश में हर जगह इसी प्रकार का मामला हो रहा है, दोषी कोई और रहा है या एफआईआर और मुकदमा किसी और के ऊपर थोपा जा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं श्री भगवान वर्मा समाजवादी पार्टी का बलिया जिला का उपाध्यक्ष हूँ। जो आप सवाल किए हैं, आप देख ही रहे हैं अन्य चैनलों के माध्यम से भी कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है, देश में आई है, इनका मूल काम है समाज को तोड़ो, बदले की भावना से काम करो
गरीबों को इस कदर जीने पर मजबूर कर दो कि इनका भविष्य खराब हो जाए, इनके बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं, और आगे चल करके जो गुलामी की राज व्यवस्था थी उस व्यवस्था तक पहुंचाना इनका नियत है। जी। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से न्याय हो इस परिवार के साथ? इसके लिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिले के जिलाधिकारी महोदय से और माननीय कप्तान महोदय से जाकर के पत्रक भी दिए। उन्होंने भरोसा दिया कि जांच होगी और जांच में अगर इस तरह के मामले आए तो इसको एफआईआर को हम लोग निरस्त करेंगे। लेकिन अगर इन गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इनके घर का बालक भी मरा है और ऊपर से 40-50 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, ये अंग्रेजों के जमाने का जो व्यवस्था है कि टार्चर भी करो और ऊपर से दंडित भी करो, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी बांसडी में चलने नहीं देगी। अगर इन लोगों के साथ प्रशासनिक न्याय नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए बड़ा से बड़ा प्रदर्शन करने को तैयार है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी इन गरीबों के साथ खड़ी रहेगी और इनको न्याय दिलाकर ही धूम लेगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग? ये बांसडी विधानसभा है और यहाँ से विधायिका हैं केतकी सिंह जी, कहीं ना कहीं बड़ी फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हर अगर समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार की छोटी मोटी अगर गलती पकड़ लेती है तो उसमें बड़े मजबूती से आवाज़ उठाती है। और यहाँ पे मछुआ समाज का एक बेटे का अगर यहाँ पे मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट होकर के, यहाँ पे पुछार करने के लिए नहीं आती है। और बताया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष को देखते हुए यहाँ पे 40-45 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है जो बिल्कुल निर्दोष हैं। आप क्या कहेंगे इस वीडियो को देख करके, इन सभी लोगों की बात को सुन करके? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।